प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने कक्षा 9th के गणित के प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। आज हम प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ 6 पार्ट दे रखे हैं। मैं इसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमारा फर्स्ट पार्ट है 36/100। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल प्रश्न है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हम लिखेंगे 36/100 और अंश 36 है, हर 100 है। 100 नीचे जो हर है उसमें 2 शून्य है, तो हम ये ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे 36, और जितने शून्य है उतने अंक छोड़ते चले जाएंगे इस तरफ को। जैसे एक अंक छोड़ दिया, दूसरा अंक छोड़ दिया और फिर लगा दिया दशमलव, और आगे तो शून्य लगानी ही पड़ती है। 2 हैं तो यहाँ से 2 अंक छोड़ने हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। 2 शून्य हैं तो एक अंक छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया और फिर दशमलव लगा दिया। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब ये दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है, यह दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, शांत है। खत्म हो गया, आगे कुछ है नहीं, अंक खत्म हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 1/11। अब इसका दशमलव प्रसार तो हम पहले प्रश्न की तरह तो निकाल नहीं सकते हैं, हमें असल में भाग करके देखना होगा कि ये दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक भाग का निशान बना रहे हैं और एक को तो मैंने भाग करनी है तो एक को अंदर लिख दिया और 11 को मैंने बाहर लिख दिया। अब ये भाग करने जा रहे हैं। जैसे ये 1 है तो 1 के आगे हमेशा ही दशमलव रहता है किसी भी संख्या के आगे, और आगे शून्य तो रहती ही है, जितनी मर्जी शून्य आप लगा लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले 11 जो है वो 1 को भाग करेगा, तो ये तो बहुत छोटा है 1, तो 11 एकम 11 होते हैं, तो ये तो 1 है। अब ये पीछे जाएगा थोड़ा, 1 से पीछे का पहाड़ा पड़ेंगे तो शून्य आ जाएगा। 11 गुना शून्य, शून्य आ गया, और हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट शून्य आ जाता है, तो ये शून्य यहाँ चला जाता है और अगली जो शून्य है वो नीचे आ जाएगा। अब हम फिर 11 से इस 10 को भाग करेंगे, तो 11 एकम 11 होता है, तो ये तो 11 फिर बड़ा हो गया, तो ये फिर पीछे 1 से पीछे ही जाना पड़ेगा। 1 के पीछे होता है 0, तो 11 0 0, 11 गुना 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे शून्य आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ऊपर से अगला शून्य नीचे आ जाएगा। अब ये 11 के टेबल से भाग हो सकता है, तो 99 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर ऊपर से एक शून्य आएगा। अब ये टेबल 11 एकम 11, लेकिन ये तो 10 है, ठीक है, तो अब फिर शून्य से ही जाएगा, तो 2 शून्य आ जाएंगे। फिर ये शून्य आ गया और ये 1 आ गया, ऊपर से एक और शून्य आ गया, और फिर हम 9 से करेंगे, ठीक है, तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे 10 में से, फिर अगला शून्य आ जाएगा। अब ये फिर नहीं से भाग होगा, 11 एकम 11 होते हैं,
तो पीछे रहेगा, 1 से पीछे तो 0 होता है, तो 11 0 11, 11 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये 10 बच जाएगा। तो अगला शून्य जो है, अगला शून्य आ जाएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा। फिर 1 बच जाएगा, तो अगला शून्य आ जाएगा, तो फिर 0 से जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यहाँ 10 बच जाएंगे। ये 10 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और फिर अगली शून्य आ जाएगी, तो 11 9 फिर 99 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1/11 का भागफल जो है 0.09, फिर 0.9, फिर 0.9, फिर 0.9, ये सिलसिला मेरे को लगता है चलता ही रहेगा। तो इसका जो भागफल है, इसका जो दशमलव प्रसार है, वो ऐसे लग रहा है कि कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखिए आप, 0 और 9 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। तो 0 और 9 जो रिपीट हो रहा है और बार बार आ रहा है और इसका कोई अंत नहीं है, तो ये दशमलव प्रसार जो है, ये हमारा दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है और कुछ रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अनबसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं? अनबसानी आवर्ती या पुनरावर्ती, है ना, अनबसानी आवर्ती। देयरफॉर 1/11 का दशमलव प्रसार अनबसानी है, अनबसानी आवर्ती है, आवर्ती है। इसको अनबसानी पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, अनबसानी पुनरावर्ती, बार बार आ रहा है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अभी हमारा थर्ड पार्ट है। जो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है वो है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। पहले हम इसको भिन्नों में बदल लेंगे। 4 को 8 से गुना करेंगे 32 और प्लस 1 कर देंगे, तो 32 प्लस 1/8, ये हमारा हो गया 33/8। ठीक है। अभी इसका फिर दशमलव रूप देखना है हमने, तो 33 को हम अंदर लिख देंगे और इसको 8 से हम भाग करेंगे। अब 33 के आगे भी दशमलव रहेगा और जितनी मर्जी शून्य हो आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 8 का टेबल 32 तक पढ़ेंगे, तो 8 चौका 32 हो गया। अभी ऊपर इनको माइनस करेंगे तो 1 बच गया, वो आगे दशमलव आ गया आगे, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ऊपर से शून्य आ जाएगा। अब 8 एकम 8 है जो हो जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएंगे, अगला शून्य आ गया, 8 दूनी 16 हो गए, और माइनस करेंगे तो 4 हो गया, अगला शून्य आ गया, तो 8 पंजे 40 हो गए। ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो आ गया 4.125। खत्म हो गया, ये शांत हो गया। इसके बाद शेषफल शून्य आ गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है, देयरफॉर 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत हो गया।
खत्म हो गया। इसके बाद है ही नहीं, शेषफल शून्य हो गया तो भाग तो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है, उसको भी देखिए आप। फोर्थ पार्ट है 3/13। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट 3/13। 13 से 3 को हम भाग करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आप देखिए 3/13। अभी इसको कैसे करना है, वैसे ही हमने 3 को अंदर लिख लेना है और 13 को बाहर लिख देना है। इसके आगे दशमलव है, आगे आप शून्य लगा लीजिए, जितनी मर्जी पहले ही लगा सकते हैं, कम ज़्यादा का कोई इसमें नहीं है, जितनी लगानी लगा लीजिए, बच जाएंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब हम इसको भाग करेंगे, 3 को पहले 13 से 3 को भाग करनी है तो होगी नहीं भाग। 13 होता है, दशमलव से पीछे पीछे करनी है, अभी आगे नहीं जाना है। तो 13 दे तो 3 है, तो फिर शून्य से हो जाएगी। 13 गुणा शून्य, शून्य हो गया। अब जब इनको माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब आगे ये दशमलव आ गया तो पहले दशमलव लग जाएगा, फिर अगली जीरो नीचे आएगी, फिर 13 दूने 26 हो गया। माइनस करेंगे तो 10 में से 6 चले जाएंगे 4, और इधर तो शून्य बच जाएगा, अगली जीरो आ जाएगी। 13 का पहाड़ा 40 तक पढ़ेंगे, पहाड़े आपको आने चाहिए। 13 तिया 39 हो गया, 39 लिख दिया यहाँ पर। माइनस किया तो 1 आ गया, फिर अगला शून्य आ गया। अब 13 को 10 से भाग हम कर नहीं सकते, 13 एकम 13 होता है, तो अब शून्य जो आना था एक बार आ गया, अब दूसरा ऐसे आ नहीं सकता, तो जीरो से जाएगा। तो ये जीरो हो गया, ये 1 शून्य, फिर अगला शून्य अब आएगा। अब 13 का पहाड़ा 100 तक, 13 सत्ते 91, 91 आ गया। यहाँ माइनस किया तो 9 आ गया, अगली जीरो आ गई, 13 छिके 78 हो गया। ठीक है, माइनस किया तो 10 में से 8 गए तो 2 आ गए, और यहाँ 1 आ गया, अगली शून्य आ गई, 13 ना आए 117 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया, फिर अगली शून्य लगा दीजिए तो 13 दूने 26 हो गया। माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगली शून्य लगा दीजिए, 13 तिया 39 हो गया, 1 बच गया, ये 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगली शून्य लगा दीजिए, 10 हो गया। अब 13 का 10 से नहीं जाएगा, फिर शून्य से जाएगा जैसे पहले गया है। अब 10 आ गया, अगली शून्य लगा के 100 हो गया, फिर 13 सत्ते 91 हो गया। यहाँ फिर 9 बच गए, जीरो आ गया, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91 तो 6 से जाएगा, 13 छिके 78, 10 में से 8 गए 2, 12 बच गया, जीरो लग गई, 13 ना आए 117 हो गया। माइनस करेंगे तो 10 में से 7 3, बाकी शून्य हो जाएंगी। तो अब आप इस दशमलव पैटर्न को ध्यान से देखिए कि 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, ये ही बार बार आने शुरू हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.2307। ठीक है, 2 3 0 7 6 9, और फिर वही 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7, ये चलता रहेगा। अगर इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूं एक ही बार तो क्या लिखूंगा, 2 3 0 7 6 9, और इसके ऊपर बार लग जाएगा। मतलब ये चीज़ रिपीट होगी बार बार, चाहे दुनिया के सारे कागज़ क्यों ना भर जाएं, ये चलता ही रहेगा। तो यहाँ से क्या लगा कि ये तो ख़त्म नहीं हो रहा और बार बार आ रहा है। तो देयरफॉर 3/13 का दशमलव प्रसार
खत्म नहीं हो रहा, मतलब अनबसानी है, अनबसानी है और रिपीट हो रहा है। अनबसानी आवर्ती है, आवर्ती है। इसको अनबसानी पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा पार्ट हो गया। अब हम पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट जो है वो 2/11 है। ये भी बहुत आसान है, जैसे आपने 1/11 किया है वैसे ही 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/11 करने के लिए हमें फिर 2 को अंदर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और 11 को यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके आगे दशमलव लगा के जितनी मर्जी जीरो आप लगा लीजिए। अब 11 का पहाड़ा सिर्फ 2 तक पढ़ना है, ये हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि 11 के टेबल में 2 नहीं आता। 11 एकम 11 होता है, 11 एक छोटा 11, इससे पीछे 11 × 0 11 हो, 11 × 0 0 हो सकता है, तो ये 0 से चला गया, 0 आ गया, ये 2 आ गया। अब आगे दशमलव की बारी है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, अगली 0 आएगी। अब 11 एकम 11, यहाँ माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, अगली 0 आ गई तो 11 8 88 हो गया। अब यहाँ 2 बच गया, अगली 0 आ गई, 11 एकम 11 हो गया। फिर 9 बच गया, यहाँ 0 आ गया, 11 8 88 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो फिर 2 आ गया, अगली 0 लग गई 20 हो गया, तो फिर 11 एकम 11 हो गया। फिर 9 आ गया, 0 लग गई, फिर 11 8 फिर 88 हो गया। तो मैंने देखा कि ये काम चलता रहेगा, यहाँ पर 1 8 1 8 1 8 चलता रहेगा। तो 2/11 का दशमलव रूप जो है वो हो गया 0.18 1 8 1 8। ये काम जितना मर्जी लिख दो, जितनी मर्जी बार लिख दो, 1 1 8 1 8 1 8 चलता ही रहेगा। तो इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो 1 8, जो बार बार चीज आती है उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं। तो फिर दशमलव प्रसार जो है वो खत्म नहीं हुआ और रिपीट हो रहा है। एक तो खत्म नहीं हुआ और दूसरी बात ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को देयरफॉर 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा है आपको पता ही है। खत्म नहीं हो रहा मतलब अनबसानी है, अनबसानी, लेकिन रिपीट हो रहे हैं कुछ नंबर, तो आवर्ती है, अनबसानी आवर्ती है। तो ये हमारे 5 पार्ट इसके हो गए। अभी हमारा लास्ट पार्ट रहता है इसका 6th पार्ट, वो भी हम अभी पूरा कर लेंगे। तो 6th पार्ट है हमारा 329/400। तो 6th पार्ट हम करने जा रहे हैं 329/400। ध्यान से देखें सभी बच्चे। अभी 329 मैंने यहाँ अंदर लिख देना है और 400 से मैंने इसको भाग करने शुरू कर देनी है। अब 400 जो है वो बड़ा है और 329 छोटा है, तो भाग नहीं हो पाएगी। तो पहले शून्य से हो जाएगी, तो ये शून्य आ जाएंगे 3 और ये 329 आ जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा के जितनी मर्जी जीरो चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब इसका काम तो हो गया, इसकी बारी तो हो गई। अब आगे दशमलव आता है तो मैंने दशमलव लगा दिया और आगे से एक शून्य आ गई। अब 4 का पहाड़ा 32 तक पढ़ना है, तो 4 8 32, तो 8 से चला जाएगा ये, तो ये 3200 आ जाएगा। अगर आप इसको गुना करते हैं, 400 को 8 से गुना करते हैं तो ये 3200 आ जाएगा, 0 0 3 2। अब ये शून्य आ गया और ये 9 आ गया। ठीक है, अब दशमलव से आगे चल पड़े हैं तो आगे एक 0 और आ जाएगी। अब 4 का पहाड़ा 9 तक, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 400 को 2 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 800 आ गया। यहाँ 0 लग गई, यहाँ 0 लग गई और यहाँ 1 आ गया। ऊपर से एक शून्य और नीचे आ जाएगा। अब 4 दूनी 8, 2 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 ऐसे।
तो 0 0 और 2 बच गया। अब एक शून्य और ऊपर से आ जाएगी और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो 400 को हम 5 से गुना करेंगे तो 0 0 और ये 2000 आ जाएगा। तो 5 से करेंगे तो ये 2000, तो ये शून्य हो जाएंगे इधर, है ना। तो 329 का दशमलव प्रसार आप देख रहे हैं, 329/400 का दशमलव प्रसार आप देख रहे हैं 0.8225 आ रहा है। खत्म हो गया ये, क्योंकि शून्य आ गया लास्ट में शेषफल। तो ये दशमलव प्रसार आगे नहीं जा रहा, यहाँ तक ही खत्म हो गया, मतलब शांत हो गया। देयरफॉर 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न पूरा होता है। आप इसको कॉपी में कर लीजिए और दशमलव प्रसार आपको पता चल गए हैं किस तरह के आए हैं इनके। किसी का शांत आया है, किसी का अनबसानी आवर्ती आया है। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करें और अगर समझ नहीं आते तो वीडियो को बार बार देखें, कैसे दशमलव लगा है और कैसे इसको भाग किया गया है। ठीक है, कहीं पे माइनस साइन वगैरह छूट गए हैं तो वो आपको पता ही है, लगाने होते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से कर लीजिए और ये जो साइड में रफ वर्क है ये भी ज़रूर करें, तभी आप जो है भाग को सीख पाएंगे और दशमलव प्रसार जो है वो सही तरीके से निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखें और समझें इसको और आप अपना गणित जो है उसको अच्छा करें। थैंक यू।